दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आजम खां और उनके बेटे पहले से ही जेल में हैं, रामपुर की जिला जेल में है। अब से कुछ दिन पहले फर्जी 2 पैन बनाने के अपराध में आजम खां साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अब आज शुक्रवार के दिन फिर रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट बनवाने में और 1 पासपोर्ट में फर्जी जन्मतिथि अंकित कराने के अपराध में 7 साल की सजा सुना दी। जिस तरह से एक तो समझिए जिस तरह से 2 जन्म तिथि का मामला आया पहले, एक में जन्म तिथि 1990 की दिखाई गई, दूसरी में 1993। आरोप यह है कि 1993 वाला जो है वो ओरिजिनल है, 1990 वाला फर्जी है। और ये सब आरोप क्यों लगे? क्योंकि 2017 का चुनाव ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने ये कहते हुए आरोप लगाया था, अपराध का एफआईआर कराया था कि आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी ने मिलकर फ्रॉड किया था चुनाव लड़ाने के लिए। अब्दुल्ला आजम जिनकी जन्म 1993 में हुआ था, उनका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया 1990 का। अच्छा, उस फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर इन लोगों ने फर्जी पैन कार्ड बनाया, 2-2 पैन कार्ड बने। और अब तो नया मामला जो इसमें आज सजा हुई कि इन्होंने 2-2 पासपोर्ट बनवाए थे फर्जी जन्म तिथि को लेके। और उसमें आजम खान साहब का कहना है कि आप देख लीजिए 1990 वाली जन्म तिथि सही है, ये बात की जो 1993 वाला जो जिक्र हो रहा है ये फर्जी है। खैर, ये तो अब चूंकि अदालत लगातार सजा पे सजा दिए जा रही है, फर्जी जन्म तिथि वाले में 2 फर्जी जन्म तिथि का सर्टिफिकेट बनाने के मामले में पहले ही आजम को, आजम की पत्नी को और अब्दुल्ला आजम तीनों को सजा हुई थी, तीनों लोग जेल में थे। उसके बाद पहले आजम की पत्नी छूटी, फिर अब्दुल्ला आजम छूटे और अभी 23 सितंबर को आजम खान साहब को जमानत मिली थी। 55 दिन ये लोग बाहर रहे, फिर इन लोग को जेल हो गई इस वाले मामले में, जब फर्जी पैन कार्ड वाले मामले में। अब वो जो तीसरी एफआईआर कराई थी, मतलब सोचिए एक आदमी के ऊपर आरोप लगा कि उसने 2 जन्म तिथि, 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। फिर आरोप लगा कि उसने उस दो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र से 2 पैन कार्ड बनवाया और 2 पासपोर्ट बनवाया। तो इसकी अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है और अलग अलग एफआईआर में सजा होती चली जा रही है। और जिस तरह से अब्दुल्ला आजम के ऊपर कानूनी शिकंजा कस रहा है, उसको देख के तो लग रहा है कि अब अब्दुल्ला आजम का जेल से आना मुश्किल लग रहा है। वैसे अगर अदालत मान रही है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाए हैं तो सजा होनी भी चाहिए, लाजिम है। भारत का कानून कानूनी रूप से जो गलत है उसको गलत माना जाएगा। लेकिन इस देश में तो एक भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वीके सिंह, उनको भी आरोप लगा था कि उन्होंने भी अपनी उम्र कम गलत जन्म का गलत प्रमाण पत्र दिया था। सिर्फ वही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर तो लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। और उस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाटा उपलब्ध कराने से मना कर दिया। लोग स्मृति ईरानी के शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगते हैं। लेकिन जब सवाल सत्ताधारी लोग पे होता है, ना मुकदमे दर्ज होते हैं, ना कोर्ट की कार्रवाई होती है, और मुकदमे दर्ज होते हैं तो फिर वो तमाम चीजों का हवाला दिया जाता है। लेकिन क्या यह सच है कि आजम के बेटे की 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए थे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि निचली अदालतों में सजा मिल जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं सवाल इसलिए खड़ा रहा हूं, फिर ऊपरी अदालत में वो मामले, वो साक्ष्य जो है वो गलत साबित हो जाते हैं और आदमी बरी हो जाता है। खैर,
10 नवंबर के आसपास आजम खान साहब दोबारा जेल गए थे, तीसरी बार। पहली बार 1919 में 2019 में गए, फिर 2021 में उनकी रिहाई हुई थी, फिर वो 2022 में जेल गए और अब आए हैं। तीसरी बार जेल गए हैं और आजम की उम्र अब 77 साल की हो गई है। और जो एमपी एमएलए कोर्ट का फर्जी पैन कार्ड में मामला था, उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में करने की 30 दिन के अंदर अपील करनी थी। तो देखते हैं दिसंबर की 10 तारीख तक अपील होती कि नहीं होती, कब इनको जमानत मिलती है या अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है नहीं मिलती है, सब देखने वाली बातें हैं। लेकिन फिलहाल आजम के बेटे को जो आज सजा का ऐलान हुआ है, उससे कहीं न कहीं आजम के प्रशंसकों में और समाजवादी पार्टी के आम नेताओं के बीच में एक निराशा का भाव दिख रहा है। और जिस तरह से अब्दुल्ला आजम कानून के शिकंजे में फंसते चले आ रहे हैं, अब उनकी रिहाई फिलहाल मुश्किल लग रही है। और ये भी बात है कि आजम खान साहब कब बाहर आएंगे। कल तो एक और खबर आई थी, पहले एक बीच में खबर आई थी कि आजम खान साहब ने जो है वो जेल से कचहरी जाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उनको कैदियों वाली गाड़ी से लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पॉलिटिकल कैदी हूं, मुझे बोलेरो से लेके चलिए। फैल गए, गए ही नहीं। फिर कोर्ट में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। आज भी जो है अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की कार्रवाई में शामिल हुए। उनका पहले अपराध मतलब तय हुआ, फिर बाद में उनको सजा सुना दी गई और ये भी सजा 7 साल की सुनाई गई है। इसी बीच कल एक खबर आई थी कि आजम की पत्नी तंजीम फातिमा जी और आजम के बड़े बेटे, ये दोनों लोग पहुंचे थे आजम खान से मिलने के लिए और आजम के बेटे से मिलने के लिए, लेकिन दोनों ने मिलने से मना कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप था कि जिला प्रशासन ने जानबूझकर मिलने नहीं दिया और झूठ बोल रहा है। अब इस मामले में सच क्या है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया। लेकिन जेल प्रशासन का यह कहना था कि आजम खान साहब, उनके बेटे ने खुद ही मना कर दिया था कि हम किसी से नहीं मिलेंगे। आपको याद होगा कि जब आजम खान साहब जेल गए थे तो उसके बाद खबर आई थी कि उनको कंबल नहीं दिया जा रहा था, उनको नेबुलाइजर, सांस लेने में परेशानी हुई तो नेबुलाइजर नहीं दिया जा रहा था। उसको लेकर भी खबरें छपी थी कि उनको घर की रजाई नहीं दी जा रही है, जेल के कंबल उनको ठंडक लग रही है। इस सवाल को मैंने और नेबुलाइजर को लेके भी हुआ था और आजम खान साहब ने कहा था कि मुझे जिस तरह की सुविधाएं चाहिए उस तरह की सुविधाएं रामपुर जेल में नहीं है, मुझे किसी ऐसे जेल में शिफ्ट किया जाए जहां मेरे स्तर की सुविधाएं हो। तो उस पर रामपुर की अदालत ने कहा था कि आपके इतने मुकदमे हैं कि आपको रामपुर जिला जेल में रखा जाए। वैसे जब रजाई वाला मामला उठा था और बाकी मामले हुए थे, तो रामपुर के जेलर यादव जी ने कहा था कि भाई साहब, हम तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो जेल मैनुअल में उनका जिक्र है। अगर आजम खान साहब को कोई भी चीज घर से की इस्तेमाल करनी है तो कोर्ट का आदेश आ जाएगा, तो हम उनको वो चीजें उपलब्ध करा देंगे। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हुए थे, तो उनकी पत्नी गई थी कि मेरे पति को शुगर है, उनकी तमाम दवाइयां चलती हैं और उनका जेल में वजन बढ़ रहा है, शुगर बढ़ गई है। तो और दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल के लिए घर का खाना और तमाम चीजें देने की स्वीकृति दी थी। अभी पता नहीं चला इधर बीच में कि आजम को अब, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कहीं न कहीं से, ये जो बार-बार हो रहा है कि आजम लोगों से मिलने से मना कर दे रहे हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चे से न खुद मिले, न उनके बेटे ने भी मुलाकात की। तो इस मामले को देख के लग रहा है कि कहीं न कहीं आजम व्यवस्था से नाराज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई,
कोर्ट ने कुछ सबूत पाया होगा तब सजा दी होगी। लेकिन फर्जी डिग्री, फर्जी डेट ऑफ बर्थ के सैकड़ों मामले पहले भी आए हैं। लेकिन 7-7 साल की सजा, पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के चक्कर में आजम के बेटे को क्यों सजा दी गई? वो तो छोटा बच्चा था, उस मामले में उसको सजा दे दी गई। आपने आजम को उनकी पत्नी की सजा दी, जबकि आजम का कहना है, एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बेटे का जन्म 1990 में हुआ था और आप देख सकते हैं कि जब मेरे साले का निकाह हुआ था, उसके रिसेप्शन का वीडियो बना था। उस वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। पता नहीं वो वीडियो जिसका आजम खान साहब ज़िक्र कर रहे थे, वो कोर्ट में पेश किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि आम जनता के बीच में ये एक संदेश तो लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आजम खां को बेवजह तंग किया जा रहा है। सपा तो कहती है आजम खां को इसलिए तंग किया जा रहा है कि वो गरीबों को और वंचितों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की रामपुर में और तमाम स्कूल वगैरह चलाते थे। उनका कहना था कि सपा के समर्थकों का कहना है कि आजम खां साहब बहुत सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराते, इसलिए शिक्षा माफिया नाराज थे। और एक आरोप लगता है रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर आंजनेय कुमार सिंह का, जिनके जमाने में 2019 चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव में आजम खान साहब जीत गए तो उसके बाद बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए। उसी मामले में अभी आज रामपुर के एडीएम रहे गुप्ता जी, अभी रिटायर हो गए, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई साहब आजम खान के ऊपर मुकदमे 2017 से पहले के भी मुकदमे हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया जाता है। तो जैसा होता है कि सरकार और जो पार्टी सत्ता में होती है तो बताती है कि भाई हम तो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब देखना इसी बात पे है कि आजम को हाई कोर्ट से इस मामले में राहत मिलती नहीं मिलती है, आजम के बेटे को राहत मिलती है नहीं मिलती है। 10 दिसंबर के पहले वो, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद 1 महीने के अंदर आपको हाई कोर्ट में उसके पुनः फैसले के खिलाफ अपील करने का समय होता है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम का केस देख रहे हैं, जज ने अब आजम के और अब्दुल्ला के केस देखने से मना कर दिया है। तो अब ये वहां किस बेंच में जाता है ये भी देखने की बात है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आजम और आजम के बेटे की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है और आजम के बेटे का जेल से बाहर आना अब मुश्किल लग रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।